हेलो जी, ये देखिए सामने आप देख रहे हो ये लोहे का एक तसला है। हल्के वाला लोहा जो होता है टीन वाला, वो वाला तसला है। और इसके अंदर हम देसी तरीके से चूल्हा या हारा बना सकते हैं। जो आज हम बनाएंगे वो एक देसी तरीके से मिट्टी से तैयार करेंगे हारी, जो जिसके अंदर हम दाल या साग या दूध वगैरह गर्म कर सकते हैं, देसी तरीके से खाना बना सकते हैं। वो वाली हारी हम इसके अंदर बनाकर तैयार करेंगे। देखिए सबसे पहले इसके अंदर हमने गारा लगा लिया है, थोड़ा सा भूसा डालकर चिकनी मिट्टी के अंदर, और वो गारा अच्छे से हमने सान लिया है। बनाने के बाद गारे को इसके अंदर थोड़ा सा बिछा लिया है, ताकि जो इसका बेस है, नीचे से इसकी तली है, वो अच्छी सी मजबूत सी हो जाए। और इसके ऊपर जब हम दीवार उठाएंगे इस हारी की, तो फिर वो अच्छे से हमारी जो है इसके अंदर पकड़ बना लेगी गारे के अंदर। तो फिर इस तरह से हम उठा रहे हैं। और साइड में आप देख रहे हो किनारे छोड़ दिए हैं हमने, क्योंकि अगर हम इसको पीछे से किनारे के ऊपर से उठाते तो फिर उठाने में दिक्कत होती है इसको। तो यहाँ से पकड़कर हम इसको आसानी से उठा सकेंगे। और अंदर जो हमने जितनी हमें तैयार करनी है, देखिए थोड़ा ही, जो अगर आप चाहें तो इसकी दीवार जो है यहाँ से भी उठा सकते हैं, इसके किनारे से, और ऊपर फिर इसको ले जा सकते हैं। ऊपर खुला भी हो सकता है, लेकिन मुझे जितनी की ज़रूरत है मैं उतनी बनवा रही हूँ। और मैं अपनी माँ से बनवा रही हूँ, मम्मी बना रही है इसको। और इस तरह से गारे की बनाकर ये लोइयाँ सी दीवार के टाइप की, तो इसको लगाते चले जाएंगे, छोटी छोटी ईंटें सी बना बनाकर, और इस गारे को इस पे चिपकाते जाते हैं। तो इस तरह से ये दीवार बनती चली जाती है गारे से। और फिर इसके अंदर पहले भूसा डाला जाता है, काफ़ी सारा भूसा डालकर इसको सान लिया जाता है गारे को, ताकि ये जो है टूटे नहीं और अच्छे से इसकी पकड़ बनी रहती है। तो इसको डालकर ये बना लेते हैं पहले। तो फिर इसको इस तरह से देखिए मम्मी लगा रही है, और जितना मुझे ज़रूरत है मैं उतना इसका चौड़ाई बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो इससे चौड़ा भी बना सकते हैं। आजकल क्या है, छोटे छोटे घर हो गए हैं, और शहर में भी अगर आप रहते हैं तो और बनाना चाहते हैं इस तरीके से, तो बना सकते हैं। कहीं पे भी छत पे रख लीजिए, बालकनी में रख लीजिए, जैसा कि मैं रखूँगी इसको छत के ऊपर ही जब भी चलाया करूँगी। क्योंकि मेरे यहाँ भी नीचे खुला आंगन नहीं है। आजकल तो ये ज़्यादा ही हो गया है, खुले आंगन नहीं मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। गाँव वगैरह में तो फिर भी मिल जाते हैं, लेकिन शहर में नहीं मिलते हैं। तो फिर इस हारी को बनाने के लिए देखिए, अगर हमें देसी तरीके से, अपने जैसा हम पहले अपने बचपन में खाया करते थे, तो वैसे तरीके से हम अगर खाना बनाना चाहते हैं तो इस तरह की हम हारी या चूल्हा इसके अंदर देसी तरीके से बना सकते हैं, जो एक तसला होता है हमारे यहाँ पे। तो इस तसले के अंदर हम इसको तैयार कर रहे हैं। और साइडों में देखिए इस तरह से मम्मी गारा भर रही है, ताकि जो है इसके अंदर गारा भरने के बाद इसका जो बेस है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, मजबूत पकड़ हो जाएगी इसकी, ये टूटेगा नहीं। अंदर से इसकी दीवार उठ गई है और बाहर की तरफ से इसको इस तरह से सपोर्ट दे दी गई है, ताकि ये अच्छे से जमाव हो जाए इसके अंदर, और फिर ये कहीं भी नहीं जाएगा। कई साल चलते हैं ये इस तरह से। और अगर हमें, जैसे अब पहले के ज़माने में खाते थे चूल्हे पर बना हुआ खाना, जैसे हम दाल बनाते हैं दूध गर्म करके, और वो गर्म दूध बनाकर फिर उसको कढ़ाकर और फिर लस्सी वगैरह बनाई जाती थी, बहुत ही टेस्टी लस्सी लगती थी। तो मैं उसी के लिए इसको तैयार करवा रही हूँ। और जैसे हम लोग देसी तरीके से साग बनाते थे हारी में, तो इसी लिए मैं ये बनवा रही हूँ। और काफ़ी यूज होते हैं इसके हमारे घरों में, तो इसको हम बना सकते हैं। और शहर में रहने के बावजूद भी हम इसका यूज कर सकते हैं। आजकल क्या है कि शहर में रहने वाले बोर हो गए हैं गैस के चूल्हे चला चला कर, तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसकी तरफ खिंच रहे हैं। अगर पॉसिबल हो सके तो इसमें खाना बनाकर खाएं, तो हम कई सारी बीमारियों से भी बचे रहते हैं। तो इस तरह से अगर हम देसी तरीके से चूल्हे मिट्टी के बनाकर, देखिए पहले के ज़माने में इन्हीं के ऊपर बनाया जाता था खाना, और कितने हेल्दी रहते थे इंसान जो थे। आजकल क्या है, जितना ज़्यादा गैस का यूज हो रहा है, और इसी तरीके से हम लोग जो है स्टील के बर्तनों का यूज कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हमारे बीमारियां हो जाती हैं, इसी तरीके से फैल रही हैं। तो आज देखिए मम्मी ने ये इस तरह से दूसरी लाइन इसके ऊपर बनानी शुरू कर दी है। नीचे से एक लाइन बनाकर छोड़ दी थी ताकि ये थोड़ा सा ड्राई हो
जाए तो कल शाम को छोड़ दिया था बना करके, और आज फिर इसको सुबह में बना रहे हैं ऊपर की तरफ से। तो ऊपर ये दूसरी लाइन अब बनाई जा रही है। इसी तरह से गारे की लोइयाँ सी बना बना कर ऊपर लगाई जा रही हैं। तो इस तरीके से बनाए जाते हैं देसी तरीके से हारे और चूल्हे। जो दादी और माएँ होती हैं दो, वो बना देती हैं। आजकल की जो है नई जनरेशन है तो हम लोग भी बना लेते हैं, लेकिन जो हमारे आगे वाले आने वाले बच्चे हैं, जो हो रहे हैं हमारे बच्चे, तो वो नहीं बना पाते हैं। तो जो पुराने लोग हैं वो अच्छे से बनाते हैं इनको, लेकिन आजकल क्या है, ये बने बनाए भी मिल जाते हैं। हम अगर नहीं बना पाते हैं, जो आगे वाले शहरों में रह रहे हैं बच्चे, और अगर यूज करना चाहती हैं हमारी बहनें, तो फिर ये बने बनाए भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं इस तरीके से, जो बनाकर बेचते हैं। इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा यूज आजकल होने लगा है। फिर से ये ट्रेंड चल गया है। पुराने जो हारे और चूल्हे हैं उनका यूज हो रहा है। ये मिलते हैं बाज़ार में भी। दीपावली के टाइम पे आप देखते होंगे जहाँ बर्तन मिलते हैं वहाँ पे ये मिल जाते हैं। अगर आपको भी ऐसे ही लेने हैं तो जब जिन कुम्हार से हम बर्तन ख़रीदते हैं उनसे पता कर सकते हैं, तो हमें मिल जाते हैं ये। और इसी तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं। अपने कहीं पर भी छत पे रख लीजिए, बालकनी में देखिए होती हैं हमारे यहाँ पे, छत तो होती ही है सभी के, क्योंकि भारत में तो काफ़ी ज़्यादा जगह है। लेकिन बड़े शहरों में जहाँ लोग छत किसी और की और धरती किसी और की, तो वहाँ मुश्किल हो जाती है। लेकिन जहाँ किसी को अपनी छत है घर की, वो तो आसानी से इनका यूज कर सकते हैं। बस इसके अंदर क्या करना होता है, आजकल उपले भी मिल जाते हैं और सभी चीज़ें देखिए, अगर हम ख़रीदना चाहें तो सब कुछ मिल जाता है। और जो हम ये गैस और वैसे सामान जो ख़रीदते हैं, तो वो भी तो हम ख़रीद कर ही फिर यूज करते हैं, तो क्यों ना इन्हीं का यूज कर लिया जाए ख़रीद कर। तो बहुत ही आसानी से हम देसी तरीके से अपनी जड़ों से जुड़े रह सकते हैं। भारत में देखिए इन्हीं चीज़ों की ही ज़्यादातर विशेषताएं हैं और इन्हीं चीज़ों को याद किया जाता है आजकल। तो फिर इन चीज़ों को हम क्यों छोड़ें, क्यों अपनी जड़ों से दूर भागें। तो इनको हमें याद रखना चाहिए और इनका यूज करना चाहिए, और स्वस्थ भी रहना चाहिए इनका यूज करके, क्योंकि इनमें बहुत ही टेस्टी लगता है। जो भी हम खाना बनाते हैं, जैसे हांडी में बनाते हैं, इसके अंदर दाल बनाते हैं, साग बनाते हैं, दूध गर्म करते हैं, तो उसका टेस्ट तो कहीं पे नहीं मिलता है जो चीज़ हम इसके अंदर तैयार करते हैं। गैस पर जितना मर्जी उसके अंदर कोई ड्राई फ्रूट डाल लीजिए, कोई भी कितना भी अच्छा आप सामान डाल लीजिए, वो टेस्ट नहीं आता है जो टेस्ट इन चीज़ों में बने हुए खाने में आता है। देसी तरीके से तैयार किया हुआ खाना जब खाते थे तो उसका टेस्ट भी अलग होता था, और उससे जो हेल्थ होती थी वो भी, कितने ज़्यादा स्वस्थ होते थे पहले वाले इंसान। और आजकल देखिए कितना ज़्यादा परहेज करते हैं, कितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, तब जाके भी कोई वो बात नहीं है। हर किसी को कोई ना कोई समस्या घेरे हुए है। तो देख लीजिए, आपने देख लिया कि कैसे तैयार किया इसको। इस तरह से लोइयाँ बना बना कर दीवारें बनाती गई, और ये हमारी जो है हारी बनकर तैयार हो गई है, बहुत सुंदर सी। और बाहर की तरफ मम्मी ने डिजाइन सा बना दिया था, लेकिन कल मंकी आए और इसके ऊपर रखा हुआ था, ढका हुआ था तसला। बरसात आ गई थी तो मंकियों ने उठाया कि इसके अंदर पता नहीं क्या होगा खाने के लिए कुछ। तो फिर उन्होंने उठाया और ये साइड से बाहर से तोड़ दिया। तो फिर मम्मी से मैंने बोला कि गारा लगा दो और साफ़ इसको कर दो ऊपर से, क्योंकि उठाने में भी ठीक रहेगा। तो फिर ये डिज़ाइन उन्होंने इस तरह से गारा लगा दिया ऊपर से और प्लेन कर दिया। तो काफ़ी अच्छी हमारी हारी बनकर तैयार हो गई है। अभी मैं इसका यूज भी आपको दिखाऊंगी आने वाली वीडियोज़ में, तो आप भी इस तरीके से हारी को तैयार कर सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीका है। तसला तो सभी के घरों में होता है, उस तसले, पुराने तसले का आप यूज करके इसको बना सकते हैं। गारा मिट्टी भी मिल जाती है, अगर आपको अपने आसपास नहीं मिलती है तो फिर ये भी मोल मिल जाती है, यानी कि पैसे देकर मिल रही है आजकल मिट्टी। चिकनी मिट्टी मिल जाती है, तो सभी चीज़ें मिल जाती हैं आजकल पैसे देकर। तो फिर आप इसको ख़रीद कर बना सकते हो। बहुत ही अच्छे से सुंदर सी हारी आप तैयार कर सकते हो अपने घर में। तो मैंने कर ली है और अभी मैं इसका यूज भी करूँगी। तो आने वाली वीडियोज़ में आप यूज भी देख लीजिए इसका। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं बहुत सी सुंदर सी हारी, और इसी तरीके से हम चूल्हे भी तैयार कर सकते हैं इस तसले के ऊपर।
मैंने बनवाए हुए हैं, पहले मैंने खुद भी बनाया हुआ है। जब हम गांव में रहते थे तब बनाकर मैं यहाँ पे लेकर आई थी, तो मैंने उसका यूज़ कई साल तक किया था। तो इस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं अपने देसी तरीके से हारा चूल्हा। और मैंने ये हारी बनवाई है छोटी सी, छोटे छोटे कामों के यूज के लिए। तो फिर कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो अगली वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए आप सभी को, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट अच्छे अच्छे करना ज़रूर। फिर